हेलो एवरीवन। और आज माय नेम इज शंकर सिंह और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा आखिरी टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। समय नहीं मिलने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं इसी वजह से। अभी सुबह के 5:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं समय नहीं मिलने की वजह से। चलिए देखते हैं, समझते हैं हम अपने इस टॉपिक को, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब देख बेटा, होता क्या है कि नेशनलिज्म हमेशा ऐसा नहीं है कि आप मूवमेंट शुरू करें तभी फैलेगा, नहीं। वी हैव सम अदर रीजंस ऑल्सो, वी हैव सम अदर वेज टू स्प्रेड नेशनलिज्म, दैट इज रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म से भी हम नेशनलिज्म को फैला सकते हैं। रोमांटिसिज्म मीन्स द आइडिया, है ना, द आइडिया विच सपोर्ट्स loving your nation, loving your culture, folklore, folk tales, ballad, nursery rhyme, your means all these things, this kind of idea is called romanticism. अपने देश से प्यार करना, अपनी भाषा से प्यार करना, अपनी संस्कृति से प्यार करना, अपने लोक कथाओं से प्यार करना, लोक नृत्यों से प्यार करना, that is called nationalism. So loving your nation, folklore, folk tales, ballad, nursery rhymes, etc. That is called romanticism. Romanticism के द्वारा भी nationalism को फैलाया जा सकता है. So many people started to gather these folklore, folk tales, ballad, nursery rhymes, etc. to spread nationalism. Some others also started to create the image of भारत माता in their own ways. अपने अपने तरीके से लोगों ने भारत माता का इमेज भी बनाना शुरू कर दिया। देखा कि ये इमेज बनाने से भी नेशनलिज्म फैलेगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो भारत माता को तो किसी ने देखा नहीं है, ना हमने देखा ना आपने देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा। सो nobody has seen भारत माता and everybody tried to depict the image of Bharat Mata in his or her own way. So the person who first time made the image of Bharat Mata was Bankim Chandra Chattopadhyay. ध्यान रखिएगा, बोर्ड में एग्जाम में पूछता है, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टाइम, है ना, पोर्ट्रेड या डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता। सिंपल सा होना चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फर्स्ट टाइम मेड द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ये सबसे पहले इमेज भारत माता का क्रिएट किया गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। इन 1870s वंदे मातरम, इट इज अ हिम, इट इज अ हिम। हिम देखेंगे, हिम क्या है भाई? ये हिम, अ सॉन्ग पोर्ट्रेट टू द मदरलैंड, रिटन टू द मदरलैंड, डिवोटेड टू द मदरलैंड। तो माँ के लिए, भारत माता के लिए ये सॉन्ग लिखा गया था। ठीक है ना, उसका नाम वंदे मातरम। लेटर ऑन आनंद मठ, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवेल, इट वॉज ऑल्सो रिटन एंड दिस हिम वंदे मातरम वॉज इंक्लूडेड इन द आनंद मठ नॉवेल। यही नहीं, इनके जब ये उस समय स्वदेशी मूवमेंट वगैरह भी शुरू हो गया, तो इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, अनदर पर्सन, ही ऑल्सो मेड द इमेज ऑफ भारत माता। उन्होंने भी भारत माता का इमेज क्रिएट किया, भारत माता का इमेज बनाया, और उन्होंने जो इमेज बनाया दैट वाज एन एस्थेटिक फिगर, एस्थेटिक फिगर। ये है एस्थेटिक फिगर। ठीक है ना, उन्होंने भारत माता का इमेज बनाया, लेकिन दैट वाज एस्थेटिक फिगर। तो एस्थेटिक फिगर बनाया मतलब सन्यासी वाला आकृति बनाया उन्होंने, सन्यासी वाली आकृति थी ये। भारत माता की जो आकृति है वो सन्यासी वाली आकृति थी। सोचिए, इस तरह से उन्होंने इमेज बनाया। तो हर कोई इमेज बनाया अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछेगा कि नेम द पर्सन हु मेड द इमेज ऑफ भारत माता एज एन एस्थेटिक फिगर। अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ का रविन्द्रनाथ से कोई लेना देना नहीं है, समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर पूछेगा कि नेम द पर्सन हु फर्स्ट टाइम, है ना, डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता, तब
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि भारत माता का इमेज बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट ने दे स्टार्टेड टू कलेक्ट फोकलोर, फोक टेल्स, बैलड्स एंड हियर bards. The bards used to tour village to village by singing songs. bards का मतलब जो भीख नहीं मांगते हैं, तो वो गाना गाते हुए एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, वो ऐसा गाते हुए निकलते थे। So these songs were recorded by the nationalists, and many people said that our real culture is shown through all these things, folklore, folk tales, ballad, है ना, इन सब से हमारा रियल पिक्चर सामने आता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहनाम है, which was polluted by the foreigners, means the British. So the real picture, if we have to see, we can go through the cultural, है ना, the culture, folklore, folk tales, ballad, nursery rhymes, novels, etc. Then we can see what is real India. खैर, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर, he also tried to collect the folklore, folk tales, ballad, etc. to spread nationalism all across the country. Even Natesha Sastry, another person, he published 4 volumes of the book named The Folklore of Southern India. Southern India, the folklore of Southern India. This is the name of another book. Okay, it depicted the culture of Southern India, which was written by Natesha Sastry. The Folklore of Southern India, 4 volumes. Okay. इधर दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अलग ही बात बोली। खैर, अंग्रेज इंडिया के बारे में अलग ही विचार रखते थे। इधर हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, इंडिया को यूनाइटेड करने के लिए, एक साथ लेके चलने के लिए बहुत सारे इमेजेस बनाए गए। जैसे इंडियन फ्लैग बनाया गया। इंडियन फ्लैग हैड 3 कलर्स, ओके, रेड, ग्रीन एंड येलो। इनिशियली इस तरह का ही बात था, ठीक है ना, रेड, ग्रीन एंड येलो ही शुरू में कलर था इंडिया का फ्लैग का। एंड देयर वर ऑल्सो 8 लोटसेस, 8 लोटस दिखाया गया था, ठीक है। 8 लोटसेस शोड 8 प्रोविंसेस। 8 लोटसेस दिखाते हैं 8 प्रोविंसेस को। जैसे आज स्टेट है ना, उस समय में प्रोविंसेस होते थे। आज जैसे स्टेट है, उस समय में प्रोविंसेस होते थे। प्रोविंसेस जैसे हमारा बिहार बंगाल है ना, वैसे ही सूबा होता था, ठीक है। बिहार नहीं था, बंगाल था। बंगाल में ही ये भी इलाके आते थे, मतलब बड़े बड़े एरियाज में बटा हुआ था इंडिया। और 8 प्रोविंसेस थे, तो 8 लोटसेस दिखाया गया। एक क्रेसेंट मून दिखाया गया। दैट वाज द सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है ना, क्रेसेंट मून को दिखाया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है ना, क्रेसेंट मून को दिखाया गया। ये भी हुआ, सोच लीजिए। यही नहीं, इसके अलावे और भी बातें क्रेसेंट मून। और इसके अलावे बाद में जब गांधी जी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, तो उस समय में इन्होंने झंडा लगाया नया। दैट वाज रेड, ग्रीन एंड वाइट, एंड द स्पिनिंग व्हील वाज आल्सो गिवन द प्लेस इन द फ्लैग। उसमें एक स्पिनिंग व्हील को भी दिखाया गया, चरखा को, है ना, चरखा। स्पिनिंग व्हील वाज आल्सो शोन इन द सेंटर, है ना, एंड दिस वाज द सिंबल ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सेल्फ हेल्प। ये सेल्फ हेल्प का सिंबल था, गांधी जी के आइडियोलॉजी सेल्फ हेल्प का ये प्रतीक था। सोच लीजिए, इतना बढ़िया। 1921 के आसपास का ये बात है। इधर इंडियंस ने अपने सारे कल्चर को कलेक्ट किया, लोगों के सामने ले जाने की कोशिश की। अंग्रेजों का सोच अलग था। अंग्रेजों का कहना था कि वी आर रूलिंग ओवर द कंट्री, इट इज़ नॉट बिकॉज फॉर आवर सेक, नो, वी आर रूलिंग ओवर द कंट्री बिकॉज इंडियंस डोंट नो हाउ टू रन देयर कंट्री। मीन्स दे आर प्रिमिटिव, दे आर इनकेपेबल ऑफ रूलिंग ओवर द कंट्री, ठीक है। वो लोग बैकवर्ड है, इंडियंस आर बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग द कंट्री themselves, and that is why we are ruling over the country, to which the British
द इंडियंस रेस्पॉन्डेड। इसके अगेंस्ट में इंडियंस ने दिखाया कि ये सच्चाई क्या है। इंडियंस शोड देयर कल्चर, देयर आर्किटेक्ट, देयर मैथमेटिक्स, देयर साइंस, है ना। तो इंडियंस ने अपने साइंस, अपने आर्किटेक्ट, अपने कल्चर, अपने मैथमेटिक्स, इन सब को दिखाया। तो यही है कि इंडियन ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर को दिखाया, साइंस को दिखाया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को दिखाया, मतलब हर तरह से समझिए कि लॉ को दिखाया, फिलॉसफी को दिखाया, सब तरह से आपने दिखाया सारी चीज़ों को अपने, कि हाउ स्किलफुल वी आर, है ना। तो उन्होंने ये दिखाया कि हाउ ग्रेट वी आर इन रियल। आप हमें बोल रहे हैं बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग द कंट्री। देखिए हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हमारा साइंस देखिए, हमारा मैथ्स देखिए, हमारा ट्रेड देखिए, हमारा फिलॉसफी देखिए, हमारा लॉ देखिए, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये सब देखिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई। हाँ, लेकिन ये बात था कि जब जब जिन चीज़ों को दिखाया गया देवर हिंदू आइकोनोग्राफी, जैसे वेदास दिखाए गए, गीता दिखाए गए, रामायण, महाभारत, तो एवरी टाइम व्हेनेवर एनीथिंग विच वॉज डिस्प्लेड टू शो द इंडियन कल्चर, द हिंदू आइकोनोग्राफी वॉज शोन। सो मुस्लिम्स फेल्ट देमसेल्व्स एलियनेटेड। मुस्लिम को खराब लगा, उनको लगा कि अरे हमें तो लेफ्ट आउट कर दिया गया है, हमारा कोई पहचान ही नहीं है। तो उनको ये थोड़ा सा खराब लगा, उनको लगा कि ये सही नहीं है। लेकिन उनको लगा कि जिस तरह से हिंदूज आर इन मेजोरिटी, दे विल वेरी सून स्टार्ट टू डोमिनेट ओवर अस, है ना, बहुत जल्दी वो लोग डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हिंदूज और मुस्लिम सभी लोग एक साथ रहते हैं। भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी बाहरी ताकतें तैयार है, लेकिन हम हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे, संगठित करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी साथ रह करके, मिल करके काम करेंगे और देश हमारा आगे बढ़ेगा। उस समय मुस्लिम्स को लगा कि हिंदूज विल स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट अस, बट दैट डिड नॉट हैपन। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर वॉकिंग टुगेदर एंड इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो ये रहा बेटा हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो देखा किस तरह से हमने कल्चर को लेकर के आगे बढ़ा, हमने फोकलोर, फोक टेल्स, बैलड, नर्सरी राइम्स, ये सब लेकर के आगे बढ़े। कैसे लोगों ने इमेज बनाना शुरू कर दिया भारत माता का, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले इमेज बनाया, यहाँ तक कि बंगाल में मूवमेंट शुरू हुआ, है ना। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किताब भी लिखी, वो पोएम भी लिखा जो डिवोटेड टू मदरलैंड, वंदे मातरम, और आनंद मठ में उसको इंक्लूड कर दिया गया नहीं। और बहुत शानदार इधर और भी लोगों ने नेशनल, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने अलग बनाया एस्थेटिक फिगर भारत माता का, एक सन्यासी वाला इमेज, हाथ में लिए हुए शंख वगैरह सब, है ना। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें। फिर उसके बाद नेशनलिस्ट ने कलेक्ट किया, क्या भाई, बार्ड्स का जो घर घर जा कर के भीख मांग रहे हैं और गा रहे हैं गाना, तो वो रिकॉर्डिंग किया, सुनाया, ये है ना, फोकलोर, फोक टेल्स, बैलड, ये सब सुनाया, ये सब का रिकॉर्डिंग किया, ये सब को कलेक्ट किया। ये दिखाते हैं कि ये हमारा असली पिक्चर दिखाती है इन हिंदुस्तान का, जिसको कि पॉल्यूट कर दिया है द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स ने। यही नहीं, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कलेक्ट किया, फोकलोर, फोक टेल्स, बैलड, नर्सरी राइम, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया इन्होंने भी, है ना। और इसके अलावा फिर हमने क्या बोला, उधर नटेशा शास्त्री ने साउथ में, है ना, क्या भाई, 4 वॉल्यूम पब्लिश करा है, किस चीज़ के, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। बहुत अच्छा रहा, बहुत चला, बहुत शानदार। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे फ्लैग के बारे में, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है ना। इसमें 8 लोटसेस, क्रेसेंट मून दिखाया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक। फिर गांधी जी ने 1921 में अलग झंडा इंट्रोड्यूस किया गया, रेड, ग्रीन, वाइट, विद द स्पिनिंग व्हील विच वॉज द सिंबल ऑफ गांधीयन सेल्फ हेल्प आइडियोलॉजी, है ना। ये इतनी अच्छी बातें हैं। फिर अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, हम लोग ऐसे नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए रूल करें इंडिया के ऊपर, नहीं, हम इंडिया के ऊपर शासन कर रहे हैं क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इंडियंस ओल्ड है, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इनकेपेबल ऑफ रूलिंग ओवर द कंट्री है, देश के ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम शासन कर रहे हैं। लेकिन इंडियन ने अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, है ना, अपने फिलॉसफी,
अपने कल्चर को, ये सब चीज़ों को दिखाया, बताया कि ये हम देखिए हमारा इतना ग्रेट है, रामायण महाभारत वेदास ये सब चीज़ें दिखाई। तो हर बार जब भी ये दिखाया है ना, जब भी ये दिखाया तो दैट वाज द सिंबल। क्या भाई, हिंदू आइकोनोग्राफी का ये सिंबल था, वो हिंदू आइकोनोग्राफी का सिंबल था। जब जब दिखाया तो वो हिंदू आइकोनोग्राफी का सिंबल था। तो सोचिए इस तरह की बात है, तो इतना अच्छा। और लेकिन मुस्लिम्स को लगा कि हमें लेफ्ट आउट कर दिया गया क्योंकि हमारा कोई सिंबल ही नहीं दिखाया गया। ऐसे तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं हिंदूज, वो एक दिन हमें एक्सप्लॉइट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदूज मुस्लिम सभी साथ रहते हैं आज़ादी के बाद भी, और अच्छे से रहेंगे भी आगे, और देश को आगे बढ़ाएंगे हम सब मिल कर करके। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये था हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। सोशल साइंस अभी हमको कंप्लीट करना है। आपका बोर्ड से पहले सारा का सारा काम, सारे के सारे कंटेंट सोशल साइंस से रिलेटेड सभी मिल जाएंगे। और हो पॉसिबल मेरे लिए अगर टाइम मिलता है तो मैं इंग्लिश का भी कोशिश करूँगा, सारे के सारे वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इनकरेज हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। मेरे पास समय नहीं रहता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये अभी सुबह 5 साढ़े 5 बजे का टाइमिंग में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को ख़त्म करते हैं, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कंक्लूजन में कुछ नहीं था, गांधी जी हिंदूज में बैकवर्ड को कभी साथ लाते, कभी बैकवर्ड बाहर हो गए तो उनको साथ लाने की कोशिश, कभी मुस्लिम्स अलग हो गए तो मुस्लिम्स को साथ लाने की कोशिश, आंदोलन किया, जैसे ही क्लैशेस हुआ कॉल ऑफ द मूवमेंट, फिर दोबारा मूवमेंट चालू करते। तो यही सब होते रहता था गांधी जी के साथ, क्योंकि वो नॉन वायलेंस नहीं चाहते थे, इसीलिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। आज नेशनलिज्म इन इंडिया का 12th नंबर पार्ट ये आखिरी था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।